बागों के शहर लाहौर की फ़ज़ा में जहरीला धुआं, स्मॉग के बायस सांस लेना मुश्किल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर चला गया। गुजरांवाला 398 पार्टिकुलेट मैटर के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर। साहिवाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 रिकॉर्ड। पंजाब के मुतादिद शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। इंतज़ामिया ज़बानी जमा खर्च से आगे ना बढ़ सकी। इमरान खान सेलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी। महंगाई होती है तो इमरान खान ईवीएम के पीछे छुपता है। पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में बिल्स को बुलडोज किया गया। 2018 के इंतखाबात पर सवालिया निशान है और रहेगा। इमरान खान का 126 दिन का धरना मजाक था। इमरान खान ने धरना देकर तमाशा लगाया, कौम का वक्त ज़ाया किया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की तनकीद। फवाद चौधरी का बयान मुल्क की सलामती पर हमला करार दिया। हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश हुए। दौरान समात नैब का 4 से 5 मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से फौत होने वाले मुल्जिम फजल दार अब्बासी की रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों के आगे घुटने टेक दिए। ज़राई कवानीन वापस लेने का ऐलान, किसानों से माफी भी मांग ली। नरेंद्र मोदी कहते हैं ज़राई कवानीन वापस लेने का कानूनी मरहला 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। भारतीय हुकूमत ने सितंबर 2020 में ज़राई कवानीन में तरमीम की थी, जिसके बाद से किसान सरापा एहतजाज थे। इस दौरान कई पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, किसानों ने जानें भी गंवाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला T20 टाकरा आज ढाका में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स के प्लेइंग 11 में तब्दीलियां। खुशदिल शाह, हैदर अली और मोहम्मद नवाज टीम में शामिल। बाबर आजम कहते हैं सीरीज़ को आसान नहीं ले सकते, कोशिश होगी वर्ल्ड कप की तरह खेलें। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुख्तलिफ कम्बिनेशन आजमाएंगे। नायब कप्तान शादाब खान ने कहा कि अपने बॉलिंग एक्शन पर काम कर रहा हूँ। ट्रेनिंग में कुछ नई ट्रिक्स बनाई हैं जिन पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उम्मीद है मैच में भी इन ट्रिक्स को इस्तेमाल कर पाऊंगा। एशेज सीरीज से पहले टीम ऑस्ट्रेलिया को बड़ा धचका। कप्तान टिम पेन क़यादत से दस्तबरदार हो गए। टिम पेन पर 2017 की एशेज सीरीज के दौरान एक साथी कारकुन को नाजेबा पैगाम भिजवाने का इल्जाम है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक टिम पेन के खिलाफ स्कैंडल की तहकीकात जारी हैं। उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। टिम पेन कहते हैं फैसला मुश्किल था, मगर मेरी फैमिली और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतर होगा। सर्दी आते ही मुल्क भर में गैस बहरान शदीद होने लगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम। बादामी बाग, मिस्री शाह, हरबंसपुरा टाउनशिप समेत कई इलाकों में गैस गायब। खाना बनाना मुश्किल हो गया। घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए सनतों और CNG को गैस सप्लाई कम करने का फैसला। पेशावर में गैस लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। शहर में 14 और नवाही इलाकों में 16 घंटे गैस गायब। शहरी परेशान। कोरोना एक बार फिर पंजे गाड़ने लगा। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 1.04% रिकॉर्ड। एक दिन में 10 अफराद का इंतकाल, 418 नए केसेस। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 40,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। वायरस से मुतासिर 1083 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी जेल से रिहा। तंजीम के मरकज पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर की, आतिशबाजी की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी 7 माह तक नजरबंद रहे। रिहाई के लिए पंजाब हुकूमत ने वफाकी रिव्यू बोर्ड को समरी अरसाल की थी। 4 शेड्यूल में शामिल दीगर रहनुमा भी रिहा कर दिए गए। फवाद चौधरी का अपनी ही हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा तहरीक लब्बैक के केस में रियासत को बहुत पीछे हटना पड़ा। मदारिस इंतहा पसंदी के जिम्मेदार नहीं, स्कूल कॉलेजेस में भी इंतहा पसंदी की तालीम दी जा रही है। हमें अमेरिका यूरोप नहीं, अपने आप से खतरा है। रियासत या हुकूमत इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए तैयार नहीं। मुल्क को बदतरीन शिद्दत पसंदी का सामना है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। मसला किसी भी मजहब की तालीमात का नहीं, उसकी तशरीह करने का है।
अमेरिका का दोहरा मयार पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। भारत में मजहबी आज़ादी की बदतरीन सूरत हाल के बावजूद छूट, पाकिस्तान ने अमरीकी फहरिस्त को ज़मीनी हक़ाइक़ के बरखिलाफ करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के आइन में मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है। भारत में आज़ादी नहीं, अक़लियती बरादरी से भी इम्तियाज़ी सलूक होता है। अमरीकी मुस्लिम काउंसिल की भी बाइडन इंतज़ामिया के फ़ैसले पर कड़ी तनकीद। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात। आज भोग की तकरीब होगी। 20 नवंबर को यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा और 21 को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल जाएंगे। 27 नवंबर तक जारी रहने वाली तकरीबात में यात्री मुख्तलिफ गुरुद्वारों पर हाजिरी देंगे। तकरीबात के लिए 3000 यात्रियों को वीज़े जारी किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिख यात्रियों का खैर मकदम। ट्विटर पैगाम में कहा, हम सिख बरादरी को मजहबी रसूमात की अदायगी में सहूलियात फराहम करते रहेंगे। इस्लामाबाद में मेट्रो स्टेशन से मिलने वाली बच्ची के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। बच्ची का कातिल सगा बाप निकला। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर लिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज़्यादती की तस्दीक। पुलिस को मजीद शवाहिद के लिए लेबॉर्ट्री रिपोर्ट का इंतजार। मकतूला की लाश मेट्रो स्टेशन तक कैसे लाई गई? पुलिस सेफ सिटी कैमरों की मदद से सिरा तलाश करने में मसरूफ़। जर्मनी में कोरोना के फैलाव की सूरत हाल संगीन होने लगी। यौमिया मरीजों की तादाद में बुलंद इजाफा। गुज़श्ता रोज 65,000 नए केसेस सामने आए। 201 अमवात हुई। वबाई अमराज की एजेंसी के सरबराह ने खबरदार कर दिया। कहा, हम एक संगीन सूरत हाल की जानिब बढ़ रहे हैं। कोई कदम ना उठाया तो हमारी क्रिसमस बहुत बुरी होगी। अमेरिका में इंसानी हुकूक के अलमबरदार मैल्कम एक्स के कत्ल में मुलव्विस 2 मुसलमान वाक़े के 56 बरस बाद बरी। अदालत ने नज़रसानी फैसले में तस्लीम किया कि मोहम्मद अजीज़ और खलील इस्लाम को गलत सज़ाएं सुनाई गई थीं। वो दोनों बेकसूर थे। खलील का इंतकाल 12 साल पहले हो चुका। मोहम्मद अजीज़ ने कहा कि इन्हें ऐसे करप्ट निज़ाम का सामना करना पड़ा जिसे अमेरिका में स्याफ़ाम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अदालती निज़ाम इस नुकसान की जिम्मेदारी कबूल करे जो इन्हें 55 बरस भुगतना पड़ा। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण आज होगा। चांद ग्रहण का आगाज दिन 11:02 पर होगा और इख्तिताम दोपहर 3:47 पर होगा। नासा के मुताबिक ये ग्रहण 580 साल की तारीख का तवील तरीन चांद ग्रहण होगा। एशिया, यूरोप, शिमाली और मगरबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। लॉस एंजलिस में चमचमाती गाड़ियों का मेला सज गया। ऑटो शो में ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने दिल मोह लिए। एक से बढ़कर एक गाड़ी देखने वालों का दिल लुभाती रही।